अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने हाल ही में अंबरपेट में कुत्ते के हमले में मारे गए 4 वर्षीय लड़के प्रदीप की मौत के लिए जीएचएमसी अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अंबरपेट के एरुकला बस्ती में कुत्ते के हमले में मारे गए प्रदीप के परिजनों से मुलाकात की। किशन रेड्डी ने मृतक लड़के के माता पिता को आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए और भाजपा नगर सेवकों की ओर से 1 लाख रुपए का दूसरा चेक सौंपा। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वह मृतक लड़के की बड़ी बहन की शिक्षा का खर्च वहन करेंगे। किशन रेड्डी ने मांग की है कि प्रदीप के परिवार को पूरा न्याय दिया जाए और परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा, अंबरपेट में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने का कारण सरकार की लापरवाही है। कहा जाता है कि वे कहीं से कुत्ते पकड़कर अंबरपेट में छोड़ देते हैं। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया, बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन के नाम पर कुत्तों को अंबरपेट लाया जा रहा है और ऑपरेशन के बाद कुत्तों को यहां छोड़ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा, सरकार रैगिंग को लेकर काफी गंभीर है। सीनियर को रैगिंग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज के छात्रों से मिले हरीश राव ने कहा, तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों ने एम्स से ज्यादा सुविधाएं दी है। हरीश राव ने कहा, राज्य गठन के समय अगर सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे तो अब यह संख्या 17 हो गई है। उन्होंने कहा, जिले के मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। बीबीनगर गांव में एम्स का नाम महान है, लेकिन यह बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर है। कोई सर्जरी नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, कोई आईपी नहीं। उन्होंने कहा, वर्तमान में राज्य में प्रति लाख लोगों के लिए एमबीबीएस की 19 सीटें उपलब्ध है। यह बात सामने आई है। सभी मेडिकल कॉलेजों में पुस्तकालय व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। प्रदेश में 16.5 करोड़ से 3 IVF फर्टिलिटी सेंटर शुरू किए गए हैं। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यांग लियू ने कहा, हैदराबाद के कोंगरा कलान में फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जा रही है। इस पर यांग लुई ने सीएम केसीआर को पत्र लिखा है। कोंगरा कलान में फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक पार्क जल्द से जल्द स्थापित किया जाएगा। उन्होंने पत्र में इस पार्क के लिए अपना सहयोग मांगा है। यंग लियू ने हैदराबाद में उनकी मेजबानी के लिए केसीआर को धन्यवाद दिया। यंग लियू ने कहा, उन्होंने आपको ताइवान भी आमंत्रित किया है। आप मेरे निजी अतिथि हैं। उन्होंने कहा, हैदराबाद में रहने के दौरान उनका समय बहुत अच्छा बीता। यंग लियू ने कहा, वह वास्तव में तेलंगाना के परिवर्तन और विकास के लिए आपके दृष्टिकोण और प्रयासों से प्रेरित है। अब भारत में उनका एक नया दोस्त है। पत्र में कहा गया है, मैं भविष्य में आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी ने सीएम केसीआर को पत्र लिखकर सरकार से वीआरए की मांगों को तुरंत लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा, वीआरए कई दिनों से अपनी समस्या सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। वीए द्वारा अनुरोध के अनुसार वेतनमान बढ़ाया जाए। जग्गा रेड्डी ने मांग की है, 10वीं पास वालों का अटेंडेंट ग्रेड पे स्केल 22,000 और इंटर पास वीआरए वालों का अटेंडेंट ग्रेड पे स्केल 26,000 किया जाए। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत वीआरए पर काम का दबाव अधिक है। उनके साथ एमआरओ, आरडीओ, संयुक्त कलेक्टर और कलेक्टर स्तर भी काम कर रहे हैं। साथ ही जग्गा रेड्डी ने वंशानुगत नौकरियों का अवसर प्रदान करने के लिए जीवन देने की मांग की है। वे 80 दिन की हड़ताल का वेतन भी देना चाहते हैं। चौमोहल्ला पैलेस के पास उर्दू मस्कान में 8वें निजाम प्रिंस मीर बरकत अली खान सिद्दीकी के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की गई। मजलिस ए साहिब जागदान के तत्वावधान में पहले निजाम से लेकर छठे निजाम तक के आसफ जाही राजवंश परिवार सरफे खास ट्रस्ट के साहब जागदान ने समारोह का संचालन किया। मीर सलामत अली खान ने कहा, साहब ज्यादा आसफ जाही के परिवार वालों के लिए शब्द था। निजाम आसफ जाही के शासकों की आधिकारिक उपाधि थी। आसिफ जाही का कहना है, परिवारों के साहेब जागदान ही निजाम के परिवार के आधिकारिक उत्तराधिकारी है। हैदराबाद के पहले निजाम मीर खमर उद दीन अली खान के परपोते नवाब मीर जहरुद्दीन अली खान ने कहा, ट्रस्ट टीट के मुताबिक साहेब ज्यादा के अलावा कोई भी सदस्य इस उपाधि को धारण नहीं कर सकता है। हम 30 साल से हम वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी पे रहे, हम जो चाहे करते। और इनके पास एक जनरल सेक्रेटरी साहब है जो खुद को बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी साहब, उनको लायक अली खान रशीद उनको दिए हैं राइट्स करने के लिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि लायक अली खान रशीद जो काम किए हैं क्या लीगल थे क्या?
पहली चीज़ जो आपने 268 ऑफ 2004 बॉडी का नंबर था कि जो पेपर में वगैरह में जो इशू किया है उसमें कई लायक अली खान का रशीद का नाम है तो मेरे को बता दीजिए, या नहीं तो मैं आपको तफसील से बता दूँगा। वो बॉडी थी मुजफ्फर अली खान, डॉक्टर मुजफ्फर अली खान, सदर साहिबजादा खान थे, उसके जनरल सेक्रेटरी दाऊद अली खान थे, वो वगैरह जो आप कह रहे हैं कि पूरे मर चुके बाहयात थे। दाऊद अली खान जिसने राइटिंग में और उनकी वीडियो क्लिप मेरे पास है हशमत अली खान को दिए हैं कि आप इसको अमेंडमेंट करिए और अपने बॉडी को फिर आगे लेके जाइए, काम करिए, बल्कि हमको दिए। और आज ये लोग जो अपने मफाद के लिए जो हरकत कर रहे हैं, पूरे ख़ानदान को गुमराह कर रहे हैं, हम नए निज़ाम बना रहे हैं। आपको कोई राइट्स नहीं दिया, ये आपका काम नहीं है नए निज़ाम डिक्लेयर करने का, वो तो उनके ख़ानदान का काम है। और फर्स्ट पॉइंट तो वो शहजादी असरा जहाँ का काम है, क्योंकि उनके वारिस है, मुकरम जहाँ के वारिस है, जानशीन है। और जिसको उस्मानी लिखा 1960 में नाम रखे हैं और 1982 में हमारा हिजरा आसिफ जई शाया हुआ, उसके अंदर आप उठा के देख लीजिए कि 1960 में अजमत जहाँ का जो नाम रखी हुई है उस्मानी लिखा बहादुर ने रखी है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमारे वही रहेंगे नए निज़ाम, हम मरते में उनके साथ। नए जो नंबर आया ना वो 1089 के बारे में बता रहा हूँ, वो पेपर मेरे पास मौजूद है, अगर आप बोलते तो पेपर भी आपको क्लिप बता देता हूँ, आप अगर बताना चाहोगे तो। बिल्कुल पूरा बताएंगे। मैं भी बता सकता हूँ सर, मैं ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बसालत का पुत्र हूँ, मैं भी बता सकता हूँ, समझ लीजिए। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो लोगों ने फायदा उठाने की खातिर अपने नाम का इस्तेमाल करके लोगों को। अब आपको बता दूं, मैं एक साहब ने फोटो ली एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसके साथ खड़े रहना उनके लिए कभी मुमकिन ही नहीं था जिंदगी में। और उसका ये प्लस जीत के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं किया गया, कहीं अगर प्लस जीत के साथ छेड़छाड़ी की गई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, हम कभी खामोश नहीं बैठेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहला शख्स होगा जो भूख हड़ताल पे बैठूंगा और आप मेरा साथ देंगे। हम हर एक चीज भूख हड़ताल से ही सही। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हैदराबाद में घायल हो गए। रामोजी फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना में उनकी पसलियों में चोट लग गई। अमिताभ ने हैदराबाद के गच्चीबौली स्थित हॉस्पिटल में इलाज कराया और फिलहाल मुंबई में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में होगी। इसी महीने की 4 तारीख को शूटिंग के दौरान अमिताभ का एक्सीडेंट हो गया था। फिल्म यूनिट को तुरंत गच्चीबौली के AIG अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। इस हादसे में अमिताभ की फसलियां जख्मी हो गई। करीब 2 दिनों तक अमिताभ का अस्पताल में इलाज चला। रविवार शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अमिताभ ने कहा शूट रद्द कर दिया गया और डॉक्टरों से सलाह ली गई और उचित इलाज किया गया। उन्होंने कहा सांस लेने में दिक्कत के कारण डॉक्टरों ने उन्हें कुछ सप्ताह आराम करने की सलाह दी थी। अमिताभ ने कहा इसीलिए सारा काम कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। अमिताभ मुंबई में अपने आवास पर आराम कर रहे हैं। शहर के उपनगर नारसिंगी में रविवार की देर रात हाई ड्रामा हो गया। रात 2 बजे एक समूह ने एक जगह पर बड़ा कंटेनर खड़ा कर दिया गया और काफी देर तक नहीं हटाया गया। वहीं दूसरे गुट के लोग वहां स्थान अपना ही कहते हुए उसकी कीमत 1 करोड़ रुपयों का बता रहे थे। रात के 2 बजे एक गिरोह एक कंटेनर लेकर आया और कोकापेट में एक कीमती जगह पर रोक दिया गया। मामले के बारे में पता चलने पर दूसरे पक्ष ने कहा वह जगह उनकी है और वहां से चले गए, लेकिन कंटेनर लाने वाले गिरोह वहां से नहीं हिला। इसको लेकर दोनों गुटों ने चेतावनी भी दी है, जगह पर आए तो जान से मार देंगे। एक गुट का आरोप है डायल 100 को कई बार कॉल करने के बावजूद पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका कहना है पुलिस इसीलिए जवाब नहीं दे रही है क्योंकि उस जमीन पर एक मंत्री की नजर है, वहां समूह न्याय की भीख मांग रहा है। शी टीम्स और हैदराबाद सिटी पुलिस द्वारा पीपल्स प्लाजा में 5K और 2K रन का आयोजन किया गया। CS शांति कुमारी और DGP अंजनी कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 5K और 2K रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। 5K और 2K रन में बड़ी संख्या में युवतियों, युवकों और महिला पुलिस ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में हैदराबाद CP CV आनंद, एडिशनल DG महिला सुरक्षा विभाग शिखा गोयल समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। यह रन महिला सुरक्षा, शी टीम्स और अन्य मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। CS शांति कुमारी ने कहा महिला दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें खुशी हो रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए वह टीमें अच्छा काम कर रही है। महिला सुरक्षा विंग की एडिशनल DG शिखा गोयल ने कहा हैदराबाद में शी टीम्स की वजह से महिलाएं बहादुर है।
24/7 शी टीम्स महिलाओं के लिए काम कर रही है। सिर्फ एक फोन कॉल ही काफी है और वहां टीमें महिलाओं की समस्याओं का जवाब दे रही है और उनका समाधान कर रही है। Aware of the she teams? Do you feel protected by them? Are you aware of the eve teasers they have caught? Do you feel safe in Hyderabad? That's good. On this occasion, I welcome a very special guest, the first Lady Chief Secretary of Telangana State, Shanti Kumari ma'am. Please give her a round of applause. It's a privilege that she is here today on the occasion of International Women's Day, which is coming up on March 8th, 2 days from now. This part of the today's program, morning program, more and more of you are getting restless and disinterested, so I'll make it really short. So congratulations to all of you on the occasion of International Women's Day, and I'm so happy to see so many young faces gearing up to run. So it's really a great day today. What I would like to share with all of you is never take anything lying down, and it is not how tall you are physically or how well built you are or how strong you look, but it is your courage and determination that takes you places. So remember, go out and self-actualize, and I would like to particularly congratulate the she teams of Telangana. When this was conceptualized by Honorable Chief Minister after the Telangana is formed, it was totally looking like an outlandish concept. But today I am so happy to see that she teams is the name in the entire country in terms of ensuring the safety of women. And as Ms. Shikha has explained, go out and explore all the ways that you can use the force of Hyderabad. Best city in the world. And which is the best state in the world? Right, what can be a better example when we have the head of our government, Chief Secretary Shanti ma'am here, senior most police officer within the country as far as ladies is concerned, Shikha Goel, and all the dignitaries here. Friends, when She Team and Bharosa started few years back, many people were not sure in the country what will it lead to. But in the last few years, many states in the country, they have come, they have studied the She Team of Hyderabad, Telangana, and they have tried to emulate it. So we are the leader, and with your enthusiasm, we will be the leader. Step forward. It is time where all of us are telling ourselves, this is our time, this is our time, and we fear no one. Correct, girls? We don't fear anybody. Hyderabad City Police is here for you, Telangana Police is here for you, correct? And all the men who are here, a big thank you for coming, a big thank you for believing in us, a big thank you for believing in the cause for women, a big thank you for embracing equity. I hope all of you have a safe run today and have a fabulous day ahead. I want to remind all of you that Telangana is the only state to have a women's safety wing at the state level, and do visit us as our website to know how we can help you. Remember, we are just a call away. Dial 100 and ask for us. We are always there for you. केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, मानसिक शांति और शारीरिक फिटनेस में खेलों का बहुत योगदान होता है। उन्होंने सिकंदराबाद के तिरुमलागिरी स्थित फुटबॉल मैदान में आयोजित टूर्नामेंट के समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्डिनल डॉक्टर पुला एंटनी के नेतृत्व में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्लोबल 11 की टीम ने फलकनुमा टीम के खिलाफ जीत हासिल की। किशन रेड्डी ने कहा, देश भर के युवा सभी क्षेत्रों में सक्रिय है। केंद्र सरकार कई लोगों को विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टूर्नामेंट के सफल आयोजन पर आयोजकों में खुशी का माहौल है। आने वाले दिनों में टूर्नामेंट का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा और अन्य खेलों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाएगी। मिनिस्टर
of Culture and Tourism, Sri Kishan Reddy Garu, for the prize distribution. And with his support and under the chairmanship of our Sri P. Arulraj, Luis Arulraj Garu, we assure all the people of Cantonment and Old City that we will be conducting different games on the banner of Unity Sports Academy. This is the beginning, and the next tournament will be Richard Harwood Memorial Football Floodlight Tournament very soon, and it will be followed by basketball tournament at YFCA, and it will be continued with volleyball at St. Patrick's Church Garrison. Very soon, we assure all the fans of footballers and other sports that we will continue and support the football and sports fraternity. I thank all the media personnel, I thank the police, I thank the Cantonment Board and all the organizers who have supported us to organize this great event which we have conducted after 13 years. Thank the whole committee members. It was a great day today to witness a beautiful final between Globe and Falaknama. At the end, Globe had beaten Falaknama by 2 goals. Before this, there was a veterans match, and this veterans match was it was the Ministers' Cup between Balram 11 and Peter Tangraj 11. The result of that match was Peter Tangraj 11 beat Balram 11 1-0. And being the organizing committee of Unity Sports Academy, we will be having many more tournaments to come, and the main focus for us will be the youth. This football ground, which is here in Tramalgiri, was in a very bad shape. After 13 long years, it took to make it a beautiful ground so that many senior citizens can come forward to do walking here, and at the same time the youth which are here who come up for football, we will be promoting them to the next stage, and we will see that they will have a very bright future from here on. शिक्षा विभाग ने 10वीं कक्षा की परीक्षाओं पर फोकस रखा है। निर्णय लिया गया है सभी परीक्षाएं सीसी कैमरों की निगरानी में सशस्त्र रूप से कराई जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए हैं। यह सुझाव दिया गया है सीलबंद प्रश्न पत्रों को खोलने और उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा पैक करने की पूरी प्रक्रिया सीसी कैमरे में रिकॉर्ड की जाए। शिक्षा विभाग ने मुख्य अधीक्षक व विभाग अधिकारी के कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। सरकारी परीक्षा विभाग के निदेशक ए कृष्ण राव ने डीईओ को निर्देश दिया सरकारी स्कूलों के सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे हो। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 13 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में 5.1 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में 3 मेगापिक्सल 30 मीटर रेंज और 180 डिग्री सीसी कैमरा होना चाहिए। परीक्षणों में दर्ज आंकड़ों को संग्रहित किया जाना चाहिए। परीक्षण पूरा होने के बाद एक सॉफ्ट कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए। सीसीटीवी फीड के लिए मॉनिटर लगाए जाने चाहिए। निजी विद्यालयों के केंद्रों में संबंधित मालिक स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। मुख्य अधीक्षक सीसीटीवी फुटेज को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रख परीक्षा के अंतिम दिन डीईओ को सौंप दे। सीसीटीवी कैमरों की खरीद या किराए पर लेने के लिए जिला कलेक्टरों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा प्रत्येक कैमरे को किराए पर देने के लिए 586 रुपए और यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 6,900 रुपए। कुतबुल्लापुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। आबकारी अधिकारियों ने 233 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। चिकित्सा उत्पाद शुल्क के उपायुक्त डेविड रविकांत ने कहा जहां 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है वहीं 4 अन्य फरार है। डेविड रविकांत ने कहा वे दूसरे राज्यों से शराब लाकर बिना अनुमति के इसे समारोह में इस्तेमाल करने और हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में होने वाले कार्यक्रमों में इसकी आपूर्ति कर पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा एक स्थानीय समारोह हाल में 69 बोतलें मिली। कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्ति को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 4 अन्य को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में चिकित्सा आबकारी एवं प्रवर्तन अधिकारियों ने देवरंजल स्थित जेनवी कन्वेंशन हॉल में निरीक्षण कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 233 बोतलें विदेशी शराब, 5 मोबाइल फोन और 80,000 नकद बरामद किए गए हैं।